डोनाल्ड ट्रंप का दुख खत्म नहीं होके दे रहा है दोस्तों। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट है जिसका नाम जो केंट है। अब जो केंट की क्या कहानी है, ये पहले यूएस स्पेशल फोर्सेस में थे। यूएस स्पेशल फोर्सेस से जब ये इन्होंने इस्तीफा दिया अपना, छोड़ कर आए ये, उसके बाद ही जॉइंड अ पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफ द सीआईए। तो ये सीआईए के साथ थे और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आ गए अपनी पॉलिटिक्स में, चुनाव लड़ने लगे। और ये काउंटर टेररिज्म, ही इज द चीफ ऑफ काउंटर टेररिज्म इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते वक्त इन्होंने ये बोला है कि यार ऐसा मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमला करना चाहिए था ईरान के ऊपर, क्योंकि हमारे पास, अब देखिए इसमें दो बातें हैं दोस्तों। इजराइल ने क्यों हमला किया ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान से, ये बात तय है, राइट? ये इन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं। इजराइल को ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ईरान एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका है कि वी विल थ्रो द ज्यूज इनटू द सी, और हम इनको मार देंगे और बर्बाद कर देंगे इजराइल को। हां, ऐसी धमकी वो अमेरिका को भी दे चुका है, राइट? लेकिन उसके पास वो साधन नहीं है। इंटेंट हो सकता है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये जो केंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, इनका ये कहना है कि साहब हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये कहता हो कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है। अगर ईरान अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करने वाला है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो आप एक बात बताइए, आपने हमला क्यों किया? आपने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? अब यह सवाल हो रहा है साहब। अच्छा, इसमें 2-3 तर्क वितर्क हम दोनों तरफ के आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है? अब सबूत तो यह भी नहीं था अमेरिका के पास कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये घुस गए, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। इन्होंने बोला लादेन को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते मिला कहां पे? मिला इनके कोट अनकोट ट्रस्टेड एलाय पाकिस्तान में वो। तो 20 साल अफगानिस्तान क्या कर रहे थे? तो ये आज जो केंट का ये कहना कि हम ट्रंप की पॉलिसी से अग्री नहीं करते और ट्रंप को अटैक नहीं करना चाहिए था, वो बात ठीक है, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, वो अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अमेरिका यही तो करता चला है। वियतनाम क्यों घुस गया? अफगानिस्तान क्यों घुस गया? ये मिडिल ईस्ट में क्यों चला गया? किससे खतरा था? क्या सद्दाम हुसैन ने यह बोला था कि मैं तुम्हें मिसाइल मार दूंगा? सद्दाम हुसैन ने यह बोला था क्या कि मैं न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में मिसाइल मार दूंगा? तो फिर आज की तारीख में जब अमेरिकन ये कहते हैं, हु हैव बीन पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब ये कहते हैं कि साहब ट्रंप ने गलत किया, ट्रंप ने अटैक ईरान के ऊपर नहीं करना चाहिए था, तो आई थिंक दे आर बीइंग अ लिटिल बिट हिपोक्रिटिकल। Not because Trump is right or wrong, but because this is exactly what America has been doing for decades. अमेरिका यही तो करता चला है, जहां उसका मन चाहा वहां पे अटैक कर दिया। इराक में तेल था, बेचारे इराकियों की बदकिस्मती है कि उनके पास तेल था। To their everlasting misfortune, America wanted to give them freedom and democracy, so they gave them freedom and democracy. अब दोस्तों जब ये जो केंट ने ये इल्जाम लगाया कि साहब कुछ था नहीं और ऐसे ही फालतू में हमने जाके अटैक कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोला है कि नहीं हमारे पास, और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि नहीं हमारे पास पुख्ता सबूत थे कि ईरान हमारे ऊपर हमला करने वाला है। अब ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इनके पास ये सबूत थे कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है। इट इज गोइंग टू अटैक द यूएस। अभी तक क्या चल रहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, नहीं होनी चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आई ऑल्सो अग्री एंड आई ऑल्सो फुली सपोर्ट द फैक्ट दैट ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इट शुड नॉट हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, दैट आई ऑल्सो सपोर्ट। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बात, देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब आप रोज गोल पोस्ट चेंज करते हैं ना, लोग कहते हैं यार आदमी झूठा है। योर क्रेडिबिलिटी गोज डाउन इन द आईज ऑफ एवरीबॉडी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कभी ये कहता है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, हम इसलिए बम मार रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए इसलिए बम मार रहे हैं, हमास हिजबुल्लाह हूती को सपोर्ट करते हैं इसलिए बम मार रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ ये साजिशें करते हैं, अपने लोगों को मारते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, इसलिए हम इनके ऊपर बम मार रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, आपकी मर्जी है, आप मारो बम। लेकिन यार अब आपने नई चीज की, हमें यह पता था कि अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले हैं, अब ये लेटेस्ट चीज है। यहां पे चाइना ने साफ मुंह पे मना कर दिया। चाइना हैज रिफ्यूज्ड टू सेंड इट्स शिप्स टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। चाइना ने मना कर दिया।
अब भाई चाइना ने मना कर दिया है तो फिर साफ सीधी बात है, चाइना सेज कि ठीक है, देखिए चाइना बेनिफिट कर रहा है ना, चाइना बेनिफिट कर रहा है, चाइना को 90% ऑयल आ रहा है, तो चाइना क्या चाहेगा इस वक्त? चाइना यही तो चाहेगा कि मेरे पास तेल आता रहे, बाकी दुनिया के पास तेल ना आए, ये चाइना चाहेगा। चाइना वही काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को इनवाइट करा, कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, चाइना के लिए तो ओपन है ही यार, चाइना का तेल थोड़ा ना रुक रहा है। अब देखिए आंकड़े, मैं आपको आंकड़े बताता हूं, पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं आपको। लड़ाई शुरू होने से पहले ईरान वॉज एक्सपोर्टिंग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लड़ाई शुरू होने से पहले यानी कि 28 फरवरी से पहले ईरान वॉज एक्सपोर्टिंग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे। When the war started, Iran started exporting 2.1 million barrels of oil per day. इसका मतलब ईरान का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अगर आपको ईरान को टाइट करना है तो फिर आप ये बोलिए कि ठीक है साहब, अगर दुनिया भर का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाएगा तो ईरान का भी नहीं जाएगा। सीधी बात है ना, अगर दुनिया भर का तेल, अब यहां पे भारत ये कह रहा है कि साहब तेल नहीं आ रहा, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोग परेशान है, चलो ईरान से बात करो। चाइना का तेल जा रहा है, चाइना का तेल जा रहा है, इसलिए चाइना कह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है यार, तुम्हारा तेल जा, हमारा तो आ रहा है ना, एंड वी डोंट वांट इंडिया और एनीबॉडी एल्स टू गेट द ऑयल एज लॉन्ग एज वी इन चाइना गेटिंग द ऑयल। तो या तो दुनिया ये बोले कि ठीक है साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, फिर ईरान के लिए भी बंद है, देन यू फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली चोक ईरान, उसका स्विफ्ट वगैरह सब बंद है, इंटरनेशनल वो वायर ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट कैन नॉट शिफ्ट करेंसी, देन यू शट डाउन ईरानियन ऑयल एब्सोल्युटली 100% यू शट इट डाउन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद है फिर सबके लिए बंद है, अगर हमारे लिए बंद है तो बेटा तुम्हारे लिए भी बंद है, या तो तुम ऐसा करो। अब यहां पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे हैं अमेरिकन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जो ईरान की जगह है जहां से ईरान वाले मिसाइल और ड्रोन फायर करते थे, वहां पे उन्होंने 2-2.5 टन के बॉम्ब्स दैट वेट उन्होंने मारे हैं, जो डीप अंडरग्राउंड गए हैं और सब कुछ खत्म उन्होंने कर दिया है, बर्बाद कर दिया दोस्तों। तो ये तो कुछ चीजें चल रही हैं जो कि इस लड़ाई में डायरेक्टली चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको चीन के बारे में बताया। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है चिढ़ के कि हमें नेटो की मदद नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अप्रोच करा था नेटो को कि भाई तो भेजो मदद, प्लीज सेंड हेल्प, और प्लीज भी नहीं बोला, आई डिमांड दैट। अच्छा, उसके साथ ये भी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आई डिमांड दैट यू सेंड हेल्प, मैं हुक्म देता हूं, ये मेरा डिमांड है कि तुम हेल्प भेजो। उन्होंने बोला सॉरी बॉस, नहीं भेज रहे, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं। दूसरी चीज नेटो ने ये बोली कि क्या तूने हमसे पूछ के लड़ाई शुरू करी थी? भाई आप गए वहां पे, आपने लड़ाई शुरू, आपने हमसे तो नहीं पूछा, अब आप वहां पे कह रहे हो कि बंदे भेजो अपने। कल आप कहते हो आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वहां पे पूरे ईरान को आपने मटिया मेल कर दिया, आपने खत्म कर दिया ईरान को, उसकी पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटीज आपने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, खत्म कर दी हैं, जीरो पे आ गया ईरान, 100% डिस्ट्रक्शन हो गया है। 100% डिस्ट्रक्शन के बाद, अनाउंस करने के बाद आप ये कहते हो कि मुझे मदद चाहिए। जब आपने दुश्मन को पूरा बर्बाद कर दिया, आपको मदद किस चीज की चाहिए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो चाइना ने मना कर दिया दोस्तों, चाइना ने मना कर दिया। बाकी जो देश थे जापान जैसे, उन्होंने मना कर दिया। जो नेटो वाले देश थे उन्होंने भी मना कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप पड़ गया बिल्कुल अकेला। डोनाल्ड ट्रंप पड़ गया अकेला, वो लड़ाई में घुस गया है दोस्तों, वो लड़ाई में घुस गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए इजराइल में फिर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, द इजराइलीज have absolute 100% operational clarity. They know what has to be done. They know how to do it. The Americans are totally confused. बिल्कुल confused है। ये जो ईरान है existential threat, वो इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए थोड़ा ना है। It is an existential threat for Israelis. And the Israelis know how to handle the threat. They've been handling it for so many years. They'll handle it. The Americans are getting confused. And they don't know what to do. Strait of Hormuz remains closed. And every single day, Iran is shutting down oil refineries, destroying oil pipelines, destroying storage facilities, all in the hope and with the plan that very soon the price of oil crosses $200 per barrel.